हेलो बच्चों, माय नेम इज दीपक सिंह, योर फिजिक्स मेंटर। और हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट का चैप्टर नंबर 1। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम आपको अच्छी तरह से पता है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ओके डियर, बेसिक वीडियोस आपने देख लिए होंगे, प्लीज उनको जरूर देख लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों, किसी भी वीडियो को देखने से पहले ना, किसी भी चैप्टर को स्टडी करने से पहले स्टेप वाइज स्टेप बेसिक वीडियो से आप स्टार्ट करें। किसी भी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए। ठीक है ना, किसी भी वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो उससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट रहें। ठीक है, चलिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो हम इस वीडियो में लेने वाले हैं दैट इज द इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रिफिकेशन? तो बच्चों, इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी को चार्ज कर देना बाय द इलेक्ट्रिकल प्रोसेस। ठीक है, तो हम बेसिकली इलेक्ट्रिफिकेशन से क्या समझ रहे हैं कि सर हमें बॉडी को क्या करना है, चार्ज करना है। ठीक है, ये अगर बच्चों हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है तो इस अनचार्ज बॉडी को, अनचार्ज बॉडी का मतलब आप समझते हैं ना, जितना उसके पास पॉजिटिव है उतना ही उसके पास नेगेटिव है। ठीक है, तो उसको हम अनचार्ज बॉडी बोलते हैं और उसी हम अनचार्ज बॉडी को हमें क्या करना है बच्चों, चार्ज करना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, चलिए इस प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले बच्चों आप लोगों को यह पता होना चाहिए बेसिकली हमारे पास मटेरियल का क्लासिफिकेशन कितने टाइप का है। ठीक है, कौन कौन से टाइप ऑफ मटेरियल हमारे पास हैं। सो माय डियर, द फर्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मटेरियल्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में। दैट इज कंडक्टर, दैट सेकंड वन इज द इंसुलेटर एंड थर्ड वन इज द सेमीकंडक्टर। ओके माय डियर, तो हमारे पास कितने टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, राइट। फर्स्ट हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट हम कंडक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है ना बच्चों कंडक्टर क्या होता है, क्या आपको पता है? कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, जिनमें करंट फ्लो हो जाता है, करंट पास हो जाता है। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल कॉपर वायर, कॉपर वायर क्या है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है? सर कॉपर वायर में से करंट का फ्लो हो जाता है, मतलब वो क्या है, वो एक कंडक्टर है। समझ गए आप? शाबाश। तो हमारे पास अ कंडक्टर इज अ मटेरियल थ्रू विच द चार्जेस फ्लो इजीली, जिसमें से चार्जेस क्या कर जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं इजीली। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हीं को हम बोलते हैं सर कंडक्टर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास मोस्ट मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स। ओके बच्चों, मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, गुड कंडक्टर्स होती हैं, उनमें से करंट का फ्लो हो जाता है। ठीक है बच्चों, शाबाश। चलिए देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास एक मेटल है और मेटल से करंट का फ्लो हो जाता है क्या? बिल्कुल सर, मेटल से करंट का फ्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं सर वो फ्री होते हैं, फ्री टू मूव। ठीक है बच्चों, सो हमारे पास क्या होता है, सो हमारे पास ये एक कंडक्टर है। ठीक है ना, मेटल्स क्या होती है, मोस्टली हमारे पास कंडक्टर्स होती हैं। तो कंडक्टर मतलब आप समझ गए ना, विच चार्ज फ्लो इजीली, इन विच चार्ज फ्लो इजीली, दैट मटेरियल्स आर कॉल्ड द कंडक्टर्स। ठीक है बच्चों, कंडक्टर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट, शाबाश। नेक्स्ट हम आते हैं इंसुलेटर्स पर। ओके, इंसुलेटर्स क्या होते हैं बच्चों? तो इंसुलेटर हमारे पास वो हैं जिसमें से द इंसुलेटर इज द मटेरियल थ्रू विच चार्ज फ्लो पुअरली और नॉट एट ऑल। ये मान के चलिए बच्चों कि करंट चार्ज का फ्लो नहीं होता है, चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो इट मींस उसमें करंट डेवलप नहीं होती है। समझ गए आप बात? तो इंसुलेटर्स क्या हैं? इंसुलेटर्स वो मटेरियल है सर जिनमें से करंट का फ्लो नहीं होता है। ठीक है ना, चार्ज उसमें फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, इसी में हम और समझे बच्चों। तो एग्जांपल में अगर हम देखें तो सिल्क एंड कॉटन थ्रेड, रबर एंड मेनली प्लास्टिक आर द गुड इंसुलेटर्स। ठीक है बच्चों, सिल्क हुआ, प्लास्टिक हुआ। मुझे बताइए जब हम इसको प्लग में लगाते हैं तो क्या करंट आता है? कि अगर आप प्लास्टिक को पकड़े और उसको प्लग में लगाएं तो क्या आपको करंट आएगा? क्या नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सर प्लास्टिक जो है ना वो इंसुलेटर है सर, और इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना सर, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं सर हमारे पास बाउंड, और बाउंड होंगे तो मूव नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे तो करंट का फ्लो नहीं होगा। समझ गए बच्चों? सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द इंसुलेटर्स। डन माय डियर। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए बच्चों, हमारे पास जो इंसुलेटेड बॉडी होती है ना बच्चों, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ग्लास। ठीक है, जब बच्चों मैं क्या करूं, अगर मैं ग्लास को सिल्क के साथ अगर रब करता हूं बच्चों, ये हम अभी भी डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में, कि जब मैं ग्लास और सिल्क को रब करता हूं ना बच्चों, तो ग्लास जो है वो चार्ज हो जाता है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, और सिल्क जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये इंसुलेटर्स जो है, ये इंसुलेटर्स से करंट का फ्लो नहीं होता,
लेकिन ये चार्ज हो सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं बच्चों? दोबारा सुनिए, हमारे पास कुछ इंसुलेटर्स ऐसे हैं जो क्या हो सकते हैं, चार्ज हो सकते हैं, लेकिन उनमें से करंट का फ्लो नहीं होता है। समझ गए आप? फॉर एग्जाम्पल ग्लास, सिल्क, इबोनाइट रॉड, ठीक है, कैट्स फर, ये क्या हो जाते हैं, ये चार्ज हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर से करंट का फ्लो नहीं होता। ठीक है ना? ग्लास में से कभी करंट का फ्लो होता है क्या? नहीं होता, लेकिन ग्लास चार्ज हो जाता है। समझ गए आप मेरी बात? तो इसी तरह से हमारे पास कोई भी इंसुलेटेड मटेरियल अगर है तो वो चार्ज हो सकता है बच्चों। ठीक है, चार्ज हो सकता है, लेकिन उसमें से करंट का फ्लो नहीं होगा। डन? तो इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट है क्या? शाबाश बच्चों, राइट। तो हमारे पास ये है चार्ज इंसुलेटर, क्योंकि हमने सीखा है सर कि इंसुलेटर चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, डन। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों सेमीकंडक्टर। बच्चों नाम से ही आपको पता चल रहा है, सेमीकंडक्टर द मटेरियल विच हैज द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ऐसा मटेरियल जिसके पास इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी है, राइट, वो कंडक्टर की तरह बिहेव भी कर सकता है और वो इंसुलेटर की तरह भी वर्क कर सकता है। दैट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड द सेमीकंडक्टर्स। ठीक है बच्चों, सेमीकंडक्टर्स कौन है? तो सेमीकंडक्टर्स सर सिलिकॉन और जर्मेनियम आर द सेमीकंडक्टर्स। ठीक है माय डियर, सो हम लिख सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिकली प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर लाई इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। Okay my dear, so these type of material whose properties are lie between the conductor and insulator, these materials are called the semiconductors. Okay dear. Now so the example is what? The example is the germanium and silicon and the gallium arsenic etc are what? Are the semiconductors. याद रहेगा? शाबाश। ठीक है, तो यहां हमने ये समझ लिया कि सर मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन कितने टाइप का है। ठीक है बच्चों, अब हमने स्टार्टिंग में जो एक बात की थी कि सर इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, तो हमने देखा था कि सर इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब है कि हमें बॉडी को चार्ज करना है। ओके, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं बच्चों? इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाले हैं, और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कुछ मेथड्स हमारे पास हैं। सो द मेथड्स ऑफ इंपार्टिंग चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिफिकेशन। Okay dear, so now we have some three processes, right, three methods of electrification. The first is what? That first is the charging by friction. Second is what? Second is the charging by conduction, and third one is the charging by induction. These are the three process. ये तीन वो process है बच्चों जिससे हम क्या करेंगे, हम एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर लेंगे। इसी को तो हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। समझ आई आपको बात? शाबाश। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मेथड ऑफ चार्जिंग में हम फर्स्ट मेथड ले रहे हैं, दैट इज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है बच्चों कि व्हेन वी रब टू ई बॉडीज, जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं ना, तो रब करने से क्या होता है, वहां एनर्जी डेवलप होती है। उस एनर्जी के डेवलप होने से वहां एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं दूसरी बॉडी में बच्चों। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो बॉडी बन जाती है पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी में वो जाते हैं वो बन जाती है नेगेटिव चार्ज। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो रब करने से बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। उस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पॉजिटिव चार्ज बनती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो नेगेटिव चार्ज बनती है। डन बच्चों। सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में फॉर एग्जांपल हमारे पास आपको क्या ध्यान रखना है, एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ है। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, दोनों को रब किया। जैसे ही आप रब करेंगे ना बच्चों, रब करने पर इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के कहां जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे। बात आप मेरी समझ पाए? तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, तो ये क्या बना, पॉजिटिवली चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएंगे, सिल्क क्लॉथ के अंदर। तो सिल्क क्लॉथ में अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सिल्क क्लॉथ बताइए क्या किया इसने, गेन किया इलेक्ट्रॉन का, और इस पर बताइए मुझे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सर इसने इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया है सर, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है सर, इसने इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया है। सो सर बाय द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन, सर व्हेन द ग्लास इज रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ, देन ग्लास बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क बिकम नेगेटिव चार्ज। डन बच्चों, कंप्लीट है कॉन्सेप्ट? शाबाश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमने सीख लिया क्या? वेरी गुड। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो क्या फ्रिक्शन कंप्लीट है? रब करने से हमेशा क्या होगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे सेकंड बॉडी के अंदर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द व्हाट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। डन। ओके, नाउ माय डियर नेक्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन।
ओके, एंड थर्ड वन इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है देखिए ध्यान से। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, ओके, एंड सेकेंड वन वी हैव द अनचार्ज बॉडी। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों कि हम इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाने वाले हैं। हम इससे कांटेक्ट नहीं करेंगे, हम इसके पास लेके आएंगे। जैसे हम इसके पास लेके आते हैं ना बच्चों, तो हम ये देखते हैं, देखिए व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, हमें क्लोज लेकर जाना है, टच नहीं कराना है बच्चों। टच होने पे वो कंडक्शन में चला जाएगा। इंडक्शन में क्या होगा कि हमारे पास हमें चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आना है। ये देखिए पास लेके आए, जैसे ही बच्चों हम पास लेके आते हैं ना, तो इस पॉजिटिव की वजह से इस पे इंडक्शन से क्या आ जाता है, इस पर आ जाता है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज। तो देखिए यहां पर, सो नेगेटिव चार्जेस ऑफ अनचार्ज ऑब्जेक्ट गेट्स व्हाट, दैट इज अक्यूमुलेटेड ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, कहां आ जाते हैं, देखिए यहां पर हमारे पास जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो आ जाएंगे किस साइड, लेफ्ट साइड, और पॉजिटिव चार्जेस किधर चले जाएंगे हमारे पास, वो चले जाएंगे राइट साइड। ठीक है, और अगर हम पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ पॉजिटिव साइड पर अगर अर्थिंग कर दें बच्चों, तो पॉजिटिव जो साइड है वो बाय द अर्थ न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज तो कहां चला जाएगा, अर्थ में, न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाय अर्थ। एंड केवल कौन सा चार्ज सरफेस पर रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा सर। सो माय डियर, केवल हमारे पास कौन सा चार्ज हमें देखने को मिलेगा, तो सर हमारे पास नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। यहां का पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा अगर हमने अर्थिंग कर दी तो, और फिर हमारे पास बॉडी कैसी हो जाएगी, बॉडी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि केवल वही चार्ज बचेगा जो इस तरफ था। और जैसे ही आपने अर्थिंग को हटाया तो वापस ये पूरा चार्ज नेगेटिव क्या हो गया, इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये बॉडी पहले कैसे थी बच्चों, पहले ये अनचार्ज थी, लेकिन आपने इसको लाने से अब ये क्या हो चुकी है, ये चार्ज हो चुकी है। तो एट अ डिस्टेंस आपने इस बॉडी को इससे कांटेक्ट में नहीं लाया, आप इससे टच नहीं कराया, फिर भी ये बॉडी क्या हो चुकी है, ये चार्ज हो चुकी है। तो इस टाइप से जो बॉडी चार्ज होती है बच्चों, अनचार्ज बॉडी, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। डन मेरे बच्चों, कंप्लीट है, शाबाश, बहुत बढ़िया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन द चार्जिंग बाय इंडक्शन कॉन्टैक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एट अ डिस्टेंस द अनचार्ज बॉडी बिकम चार्ज, दैट्स इट। ओके, नाउ माय डियर, मेथड ऑफ चार्जिंग अ गुड कंडक्टर। अब हम कंडक्शन पर आते हैं। ओके, सो दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। अभी हमने देखा इंडक्शन में कहां थी, एक चार्ज बॉडी एट अ डिस्टेंस पर थी। ठीक है, अब हमारे पास क्या होने वाला है बच्चों कंडक्शन में, अब कंडक्शन में हमारे पास बॉडी कहां रहेगी, एट अ कांटेक्ट में आने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल ये चार्ज बॉडी है, ये हमारे पास अनचार्ज बॉडी है। अगर हम इस चार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं, ओके, देखिए यहां पर व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज टच टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे हम इसको टच कराते हैं बच्चों, देखिए जैसे हमने टच किया, बताइए क्या होगा, चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, होगा ना। तो बिल्कुल यहां पर चार्जेस फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट एज इट इज टच्ड। क्योंकि बच्चों शेप एंड साइज सेम है, तो जैसे ही हमारे पास हमने कांटेक्ट में लाए तो सेम चार्जेस यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वल अमाउंट का। समझे आप मेरी बात, ठीक है। तो क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ कि सर जब हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज बॉडी ऑब्जेक्ट के टच में हमने लाए, हमने कांटेक्ट कराया, तो सर चार्ज जो है वो चार्ज से अनचार्ज में फ्लो कर गया। ठीक है बच्चों, तो जब टच कराते हो आप, कांटेक्ट कराते हो, तो डेफिनेटली चार्ज तो जाना है। चार्ज हमेशा कहां जाता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा है, इसका अनचार्ज का पोटेंशियल नहीं है, तो चार्ज हमेशा मूव कर जाएगा, किस तरफ मूव कर जाएगा, लोअर पोटेंशियल साइड। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से कांटेक्ट में आने पे जब बॉडी चार्ज होती है उसको बोला जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, डन, ओके। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय कंडक्शन। डन बच्चों, शाबाश। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है बच्चों, बेसिक क्वेश्चन देखिए। When a glass rod is rubbed with the silk, the glass rod loses electrons and the silk gain equal amount of the electrons. This process is called, बताइए मुझे, हमने क्या किया बच्चों, हमने रब किया है, तो रब करने पर बताइए जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होता है, सर फ्रिक्शन प्रोसेस होता है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है when a charge object is touched to an uncharged object, then charges from charged objects get equally distributed on uncharged object. This process is called, बताइए हमने टच किया है क्या, सर जब भी हम टच करते हैं ना तो सर उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। ओके माय डियर,
right? Third one is what? Third one, when a positively charged body is brought close to an uncharged body, negative charge of uncharged body gets accumulated on the same side of the charged body. This process is called. बताइए बच्चों, कांटेक्ट है क्या? नहीं, ठीक है. ब्रॉड क्लोज हम लेके आ रहे हैं, उसके पास लेके आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो प्रोसेस है बच्चों, वो प्रोसेस कौन सा होगा? सर दैट प्रोसेस इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन सर. तो ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल सर, ऑप्शन में है. सो आंसर इज ऑप्शन ए. ओके बच्चों, कंप्लीट है, राइट? आई होप ये वीडियो पूरा आपको समझ में आया होगा. ओके माय डियर, टेक केयर, मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में. ओके.